दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है बिहार से। जी हां, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है, क्योंकि अब तक जिस कानून को नीतीश कुमार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताकर जनता के सामने पेश करते थे, वही कानून अब खत्म होने की कगार पर है। और यह कानून है शराबबंदी का कानून। जी हां, आप सबको याद होगा, साल 2016 में जब नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी, उस समय इसे ऐतिहासिक फैसला बताया गया था। कहा गया था कि महिलाओं की मांग पर यह फैसला लिया गया है, समाज को नशे से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। लेकिन अब वही नीतीश कुमार अपने ही फैसले को पलटने वाले हैं। जी हां, आखिर क्या है खबर की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम विस्तार से बताएंगे, इसलिए रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं बिहार में दोबारा शराब चालू हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना राय जरूर दें। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर, गुप्त सूत्रों से मिल रही बड़ी जानकारी के अनुसार कल रात पटना में सीएम नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के बड़े नेताओं और अधिकारियों के साथ एक बेहद गोपनीय बैठक की। इस बैठक में शराबबंदी को लेकर लंबी चर्चा हुई और चर्चा इतनी गंभीर थी कि आधी रात तक सभी मंत्री बैठे रहे। खबर यह है कि इस बैठक में शराबबंदी को खत्म करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया गया है और संकेत यही मिल रहे हैं कि बहुत जल्द बिहार में शराबबंदी का अध्याय खत्म होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों नीतीश कुमार को अपने ही बनाए फैसले को पलटना पड़ रहा है? तो इसका सीधा कारण है विपक्ष का दबाव। जी हां, तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। वे हर चुनावी सभा में कहते हैं कि शराबबंदी सिर्फ नाम की है। शराब बिहार में खुलेआम बिक रही है, लाखों परिवार बर्बाद हो गए हैं और पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार में डूब गया है। इसी तरह प्रशांत किशोर भी बिहार की धरती से लगातार शराबबंदी कानून को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस कानून ने गरीबों को जेल में पहुंचा दिया है, जबकि शराब माफिया मालामाल हो रहे हैं। इन दोनों नेताओं का दबाव अब नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहा है। यही नहीं, सूत्र बताते हैं कि इस बार बीजेपी और जेडीयू के कई नेता भी अंदर ही अंदर चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान चुनाव में उठाना पड़ रहा है। जनता नाराज है, जगह जगह विरोध हो रहा है और सरकार की छवि खराब हो रही है। इसी कारण अब नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि आने वाले चुनाव से पहले शराबबंदी हटाने का बड़ा फैसला लेना ही होगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक आधिकारिक तौर पर तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। यह जरूर है कि गुप्त सूत्रों के अनुसार अक्टूबर और नवंबर के बीच किसी भी समय यह बड़ा ऐलान हो सकता है। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में इस पर मुहर लग सकती है और जैसे ही फैसला होगा, वैसे ही बिहार में शराब की बिक्री दोबारा शुरू हो जाएगी। अब सोचिए, जिस बिहार ने पिछले 9 साल शराबबंदी का बोझ उठाया है, वहां अचानक से शराब फिर से खुलेआम बिकेगी तो समाज पर इसका कितना बड़ा असर होगा। कोई कह रहा है कि इससे राजस्व बढ़ेगा, सरकार को फायदा होगा, तो कोई कह रहा है कि इससे अपराध भी बढ़ेंगे। लेकिन सच यह है कि शराबबंदी ने भी अपराध नहीं रोके थे, बल्कि इससे अवैध कारोबार और ज्यादा बढ़ गया था। अब जनता के बीच चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर भी लोग खुलकर बोल रहे हैं। कोई इसे नीतीश कुमार का यू टर्न बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए यह फैसला लिया जा रहा है। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है, जबकि जेडीयू और बीजेपी के नेता इसे व्यावहारिक कदम बता रहे हैं। तेजस्वी यादव पहले ही कह चुके हैं कि शराबबंदी सिर्फ गरीबों पर लागू है। अमीर लोग तो आज भी पार्टी करते हैं, होटल में दारू पीते हैं, लेकिन पुलिस गरीब मजदूरों को पकड़कर जेल भेज देती है। अब नीतीश कुमार शायद यही सोच रहे हैं कि अगर यह कानून वास्तव में लोगों को राहत नहीं दे पा रहा और उल्टा उनकी छवि खराब कर रहा है, तो इसे हटाना ही बेहतर है। आपको बता दें कि इस गुप्त मीटिंग में कुछ अधिकारियों ने यह भी सुझाव दिया कि शराबबंदी हटाने के साथ साथ शराब की बिक्री को नियंत्रित किया जाए, जैसे कि दुकानें सीमित समय तक ही खुलें और शराब पर टैक्स बढ़ाकर सरकार की कमाई भी हो सके। इससे एक ओर जनता को खुलेआम शराब मिलेगी, तो दूसरी ओर सरकार को राजस्व भी मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश कुमार यह फैसला कब लेंगे। तारीख अभी तक फाइनल नहीं है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जनता को बड़ा तोहफा देने वाले हैं, और यह तोहफा होगा शराबबंदी खत्म करने का। दोस्तों, जरा सोचिए, जब यह ऐलान आधिकारिक तौर पर होगा तो बिहार की राजनीति में कैसा धमाका होगा। विपक्ष कहेगा कि हमारी मांग पूरी हुई, जनता के बीच हंगामा मचेगा और सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी। कुछ लोग खुश होंगे, कुछ लोग नाराज होंगे, लेकिन एक बात तय है कि यह मुद्दा पूरे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। तो दोस्तों, यह थी बड़ी खबर, गुप्त सूत्रों से मिली पक्की जानकारी कि बिहार में शराबबंदी बहुत जल्द खत्म होने वाली है। नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के साथ इस पर चर्चा कर ली है। तारीख तय होना बाकी है, लेकिन चुनाव से पहले यह फैसला आ सकता है। अब देखना यह है कि सरकार कब आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान करती है और जनता इसे कैसे लेती है।